आरटीयू भारत की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रमज़ान आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मेरे साथ वो शख्सियत जुड़ने जा रही है जो परिचय के मोहताज नहीं है, लगातार गांव में विकास करा रहे हैं और कहीं ना कहीं समाज में सामाजिक जो बुराइयां फैल रही हैं उनको रोकने का काम भी कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तारिफ हुसैन सरपंच उटावड़, जो इस वक्त मेरे साथ आप मौजूद हैं। उनके कार्यालय निवास स्थान पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे यहाँ चल के आए और मैं आपका स्वागत करता हूँ। और जैसे कि आपने बताया कि गांव की बुराइयों के लिए समाज में हमारे बुराई हो रही है, उनके साथ उलमाओं के साथ मिलकर पूरा गांव इस बुराइयों के खिलाफ खड़ा हुआ। और कुछ रुकावट भी आई, कुछ समस्याएं भी सामने आए, लेकिन दोबारा से हमारी कमेटी मजबूत होकर दोबारा से उभरी है। इसमें कोई शक नहीं, रुकावट आई कुछ नासमझ लोगों की वजह से, कुछ दिन शांत रहा मामला, लेकिन फिर से इंशाल्लाह मजबूती के साथ समाज के खिलाफ मजबूती के साथ जो आज नशा मुक्त को लेकर पंचायत हुई है या सामाजिक बुराइयों को लेकर पंचायत हुई है, तारिफ साहब क्या निर्णय लिया गया पंचायत तरफ से? क्या अगर कोई नशा करता है या कोई सामाजिक बुराई फैलाता है उसको क्या प्रावधान किया गया? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो हमारे पहले एसपी साहब के प्रोग्राम के बाद में कुछ दिन एक और मामला हो गया था बीच में, उसकी वजह से 10-5 दिन हमारी जो कमेटी थी थोड़ा एक्टिव नहीं थी, लेकिन अब फिर दोबारा से एक्टिव हो चुकी है। और जो नशा बेचता करता पकड़ा जाएगा, 21,000 रुपये का दंड कर दिया है। और जो जानकारी देगा उसके लिए भी तारिफ साहब, जो वो नशा आज का युवा तबका कर रहा है, जिनका नाम हमने नहीं सुना था, आज वो नशा हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या तमाम पेरेंट्स से, क्षेत्रवासियों से, खासकर युवाओं से क्या कहें? जैसे समझ नहीं आया, दोबारा बताइएगा। आज का युवा जो है नशे की जो उसमें जकड़ा हुआ है, जो नशा हमने नाम नहीं सुना, अफीम, चरस, गांजा, वो नशा आज का युवा कर रहा है, क्या कहना? जो लोग इसके नशे की जो लत लग चुकी है उनके लिए हमारे एसपी की टीम मेडिकल कैंप लगा रही है, गांव में भी लगाया है। और वहां अपनी गाड़ी वो लेकर आते हैं, यहां से लेके जाते हैं और वापस यहीं छोड़ के जाते हैं। तो प्रशासन भी हमें पूरा कोऑपरेट कर रहा है। और मैंने भी जिस दिन पहली पंचायत होगी मैंने भी कहा था कि नशा मुक्त केंद्र में जो गाँव से नशे की लत लग रही है, जो भी जाना चाहेगा मैं अपने खर्चे पूरे जाऊँगा और जो भी मेरे लायक मदद होगी मैं करूँगा। और रही उनके परिवार वालों से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, सुबह शाम किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ उठ रहा है। हर माँ बाप को अपने बच्चे का पता होना चाहिए, है ना। तो जब माँ बाप ध्यान नहीं देते तभी लोग बच्चे लत में पड़ते हैं, और अगर माँ बाप केयरिंग हो तो शायद ये इस मुसीबत का सामना ना करें। इस जो परिवार बर्बाद हो जाते हैं। तो मैं तो ये आग्रह करना चाहूँगा कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, शिक्षा पे ध्यान दें, अपने बच्चों को स्कूल भेजें, सुबह शाम ख्याल रखें, तभी बच्चों का भला हो सकता है। गंदी लत में बैठ रहे हैं, उनके सर्कल को भी देखा जाए, कि किसके साथ बैठे, किसके साथ उठ रहे हैं। तो बच्चों पे ध्यान देने की जरूरत है माँ बाप को। ऐसा नहीं है कि बच्चे पैदा कर दिए, छोड़ दिए, ठीक है स्कूल जाओ मत जाओ। तो मैं पूरे ग्रामवासियों से और पूरे इलाके के लिए अपने बच्चों से बराबर फ्रेंडली होकर बातचीत भी करते रहें और उनके पढ़ाई पर ध्यान दें। उठावड़ ग्राम पंचायत जो है 5 सालों में कैसी तस्वीर होगी, उसके बाद सामाजिक बुराइयों को लेकर क्या उठावड़ ग्राम पंचायत पूर्ण रूप से नशा मुक्त या समाज जो बुराई है बुराई देखो इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी। हमारे बराबर कल रात में हमारी मीटिंग हुई, परसों रात हमारी मीटिंग हुई थी उलेमाओं के साथ, साउंड पार्षद और समीर प्रधान जी और मुफ्ती साहब हमारे सब लोग मिलकर आए थे। मेरे पास आए थे तो उनको विश्वास लाया था जहाँ मेरी ज़रूरत पड़े बेरोजगारियों के खिलाफ। और इंशाल्लाह ये मेरा लक्ष्य है कि अपने कार्यकाल में ग्राम पंचायत उटावड़ को नशा मुक्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, मेरे साथ तारिफ सरपंच साहब जुड़े, जिन्होंने ग्राम पंचायत के विकास को लेकर भी बात की और नशा मुक्त जो है मेवात अभियान जो चलाया जा रहा है उसको लेकर उनकी अपील है। खासकर पेरेंट्स अपने बच्चों का ख्याल रखें। मेरा बच्चा कहाँ बैठ रहा है,
कहाँ जा रहा है उसका भी ख्याल अवश्य रखें। शिक्षा पर उनका ध्यान दिलाएं, उनको पढ़ाएं और उनको आगे बढ़ाएं। तमाम बातचीत में इतना ही जानना चाहूँगा। खुदा हाफिज़, नमस्कार। क्या नाम है? मेरा नाम शमीम अहमद गावड़। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पत्रकार महोदय का। सुन साहब, हम जानना चाह रहे हैं कि नशा मुक्त को लेकर, क्योंकि यह असली है, घर भी बर्बाद हो रहा है, तन भी बर्बाद हो रहा है, धन भी बर्बाद हो रहा है, क्या कहते हैं? इसके बारे में ये कहना है कि हमारे गांव की एक पंचायत हुई थी, हमारे पंचायत के रूप में मीटिंग टावर गाँव की, और उस पंचायत में निर्णय लिया गया था कि जो भी बंदा यानी कि स्मैक वगैरह जो बड़ा नशा बेचता है लीगल नहीं है, उस पर सख्त से सख्त कानून कार्रवाई की जाएगी, यानी कि दंडित भी किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद फिर भी हमने एसपी साहब से मुलाकात की। एसपी साहब ने हमें रिस्पॉन्स दिया। उसके बाद हमारे 5 तारीख को फिर और बड़ी पंचायत हुई और एसपी साहब की मौजूदगी में ये सारी बातें तय हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद में हमारे गांव में बहुत ही कम नॉर्मल यानी कि 75% आराम मतलब फ़ायदा है इस चीज़ से, और 25% कुछ अब लुक छुप के तो करते हैं। उससे दोबारा से फिर टीम तैयार हुई है और इसका जो असर हुआ है हमारे पड़ोसी गांव उपड़ा का है। उसके बाद एक आड़ी गांव है, उन्होंने भी इसी विषय पे पंचायत की है और नशा मुक्ति का जो अभियान उन्होंने चलाया है और एसपी साहब भी वहाँ तशरीफ़ ले गए, उनको भी आश्वासन दिया है। उसके बाद में जो भी बंदा इसको बेचता है अब सख्ती से काम किया जाएगा। एसपी साहब ने कहा है अगर जो आदमी नहीं मानेगा इसको बेचते हुए और बच्चे को ख़राब करने के बावजूद भी अगर वो नहीं मानता है, मतलब सख्ती करने के बावजूद वो नहीं मानता है, तो हम यहाँ तक कि उसको सख्ती से उसको पेश आएंगे, यहाँ तक कि मकान तक भी उसका ढह सकते हैं। लिहाजा हमारे यहाँ बहुत आराम है और हमारे जो तारीफ सरपंच हैं इनकी बड़ी मेहनत है, युवा हैं, युवाओं को लेकर चलते हैं और इसके साथ में एक सरपंच गांव के मौजूदा लोग हमारे साथ पूरी टीम के साथ जुड़े हुए हैं, आज भी पहले भी। अब उसके बावजूद तारीफ सरपंच साहब ने कल से फिर दोबारा एक मीटिंग ली नशा मुक्ति के तौर पर, तो उसमें हमने अब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके नहीं फिर दोबारा एक बार एसपी को हम मौका देंगे, इंशाल्लाह हमारे यहाँ से नशा खत्म हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।